बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीमत असर अदील और आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की बीमारियों से परेशानियों से महफूज रखे। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे ग़िज़ा के मुतल्लिक़। ग़िज़ा के मुतल्लिक़ 10 ऐसे असूलों के हवाले से बात करेंगे। अगर आप इनको अपना लें, इनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जिनकी कुछ ऐसी आदत होती हैं, ग़िज़ा खाने के हवाले से कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से ग़िज़ा सेहत पहुंचाने की बजाय, जिस्म को तंदुरुस्ती पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, वो मैदे के लिए नहायत नुकसानदेह होता है। उसके साथ बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लेना, ये भी मैदे को नुकसान पहुंचाता है, अल्सर का सबब बनता है। अगर आप खुराक को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सेहत के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो आप एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वो कौन से 10 असूल हैं जिन्हें हम अपना कर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल वाले आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। आएँ अब बात करते हैं उन असूलों के हवाले। नंबर 1 पे है जी कि ग़िज़ा आप ऐसी खाएँ जो देखने में भी खुशनुमा हो, खुश जायका हो, साफ़ सुथरी ग़िज़ा हो, जिसे देख के आपकी भूख बढ़ जाए। ना कि ऐसी ग़िज़ा खाएं कि जिसे देख के आपकी भूख ख़त्म हो जाए। हमेशा ऐसी ग़िज़ा खाएं जो साफ़ सुथरी हो और खुशनुमा ग़िज़ा हो। नंबर 2, खाना उस टाइम खाना चाहिए जब आपको सही तरीके से भूख महसूस हो। जब आपको सही भूख लगी हो तो हमेशा उस टाइम खाना खाएं। और खाना खाते हुए जब आपकी भूख थोड़ी रह जाए तो उस टाइम आपको खाना तर्क कर देना चाहिए। नंबर 3 पे है कि आप हमेशा ग़िज़ा को आहिस्ता आहिस्ता खाएं, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह चबा कर खाएं ताकि उसके अज्जा बारीक हो जाएं, उसके साथ लाबेदैन अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि मैदे को आसानी हो हज़म करने में। नंबर 4 पे है आप कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा ना खाएं। ग़िज़ा को हमेशा नीम गर्म करके खाएं। बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा खाना दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, दांत उसके साथ कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में और बहुत सी मोहलिक बीमारियों के खदशात बढ़ते हैं, जैसे मैदे की बीमारियां, मैदे का अल्सर हो गया, मैदे का कैंसर होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा खाने की वजह से। नंबर 5 पे है खाना खाने के दरमियान आप बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही है तो थोड़ा बहुत आप पानी पी लें। कोशिश करें बहुत ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करें खाने के दरमियान। और खाना खाने के बाद 2 घंटे तक आप कोशिश करें आप पानी ना पिएं। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा तलब होती है, प्यास की शिद्दत होती है, तलब होती है पानी की, तो आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। और गर्म खाना खाने के दरमियान आप बर्फ़ वाला पानी हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। इसके साथ हाजमा ख़राब होता है और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। नंबर 6, जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उसके बाद घंटा आधा घंटा ज़रूर आप रेस्ट करें, आराम करें। उसके साथ एक तो खाना खूब हज़म होता है और दूसरा आपके जिस्म की सुस्ती और काहली दूर हो जाएगी। नंबर 7, रात को जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आप चहलकदमी ज़रूर करें। इसके साथ एक तो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा, आप अपने जिस्म को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करेंगे और खूब नींद आएगी आपको। इसके साथ 3 चीज़ें इंसान की सेहत को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनमें दूध, दही और मक्खन, इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी सेहत को कायम रखने में नहायत मददगार साबित होती हैं। नंबर 10, 3 ऐसी चीज़ें जो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुज़र होती हैं, इनसे ज़रूर बचना चाहिए, जिनमें शराब, सिगरेट और चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल
खून को खुश्क करता है, सोदा को बढ़ाता है, जिस्म को दुबला कर देता है, कमज़ोर कर देता है। मैदा इसके साथ कमज़ोर हो जाता है, चेहरे पर खुश्की और वहशत तारी हो जाती है। मैदा कमज़ोर हो जाता है, भूख की कमी इसके साथ वाक़या हो जाती है और दिन ब दिन जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।